तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए हमेशा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आऊं और वैसे टॉपिक में लेकर आऊं जिसे प्रायः लोग भागते हैं या कटते हैं। और हमने आपसे कहा था कि यह जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूं न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी है जो कि विद्यार्थियों को क्लियर कट कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में मैं कुछ झलक फिजिक्स का लेकर आया हूं और उसको किस तरह से हम अटैम्प्ट लेंगे एग्जामिनेशंस में, ये हम आज आपको बताएंगे। आज हमने जो पहला क्वेश्चंस लिया है वो है पल्स के ऊपर। जब भी हम लोग किसी मीडियम को शॉर्ट टाइम के लिए डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग पल्स बोलते हैं। तो उस पल्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस पे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते रहे हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो या फिर नीट का हो। तो आइए देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि y एक्स टी इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5 रिप्रेजेंट्स अ मूविंग पल्स वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। देन कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बार पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें एक पल्स का इक्वेशन दिया हुआ है। जब भी हम स्ट्रिंग वगैरह को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें एक शेप बनता है। वो शेप कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कलाकार के ऊपर कि जिसने डिस्टर्ब किया वो कितना बड़ा कलाकार है, किस तरह का उसमें शेप दिया है धागा को। और जब भी स्ट्रिंग में कोई शेप होगा, कोई कर्व होगा तो उसका एक इक्वेशन भी होगा। वही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और कहता है कि मूविंग पल्स है। मूविंग पल्स का मतलब होता है कि यह जो हमारा पल्स है वो ट्रैवल कर रहा है, समय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें कि y हमारा फंक्शन हो x प्लस माइनस वी टी का, तो यह एक ट्रैवलिंग पल्स का इक्वेशन होता है। ट्रैवलिंग पल्स का मतलब है कि समय के साथ यह जो पल्स है वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे शुरू में हम बात करें तो t बराबर 0 पुट कर दें तो y बराबर fx होगा। तो t बराबर 0 पे जो y बराबर fx है, 0 टाइम पर जो हमने कर्व बनाया है वही कर्व समय के साथ आगे शिफ्ट करता जाता है। यही होता है मूविंग पल्स में। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। तो जब भी कोई इक्वेशन दे तो उसमें आप ये देखिए कि क्या इस तरह का कोई टर्म उस इक्वेशन में दिखाई देता है x प्लस माइनस वी टी का। यदि दिखाई देता है तो यदि यहाँ माइनस वी टी दिखाई दे, x माइनस वी टी, तो इसका मतलब वह पल्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और यदि यहाँ प्लस दिखाई पड़े तो वह पल्स निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होता है। यही पहचान है कि पॉजिटिव या निगेटिव में कैसे देखेंगे। साथ ही साथ जो t का कोफिशिएंट होता है, t के साथ जो टर्म होता है वो v होता है। ये वेव वेलोसिटी को, पल्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए उसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये है y इज इक्वल टू एक्स टी का। तो मतलब ये हुआ कि t टाइम पे और x दूरी पे पल्स को देखा जा रहा है। xt लिखने का मतलब होता है कि t टाइम पर, घड़ी ऑन करने के t समय के बाद देखा जा रहा है और पल्स जब ऑरिजिन से x दूरी पे पहुंच गया है तब देखा जा रहा है, तब ये इक्वेशन है। तो ये देखिए इक्वेशन क्या है कि 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। यदि इसमें हम 4 कॉमन कर लेते हैं, यदि हम 4 कॉमन कर लें तो क्या पाते हैं कि y इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 4 कॉमन कर लिया तो ये 16 होकर के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 4 t का होल स्क्वायर प्लस 5। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया तो इसमें हमें एक टर्म दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इसमें एक टर्म दिखाई दे रहा है हमें x प्लस 5/4t।
यानी कि x प्लस वी टी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि x प्लस वी टी हुआ, मतलब कि यह पल्स निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और v की जो वैल्यू है, पल्स का जो स्पीड है, वो 5/4 के बराबर है, क्योंकि t का कोफिशिएंट ही v होता है ना। तो यहां पे पल्स स्पीड क्या है, जो पल्स स्पीड है हमारा, ये है v इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड। और किधर जा रहा है ये, निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। पल्स इज मूविंग pulse is moving along negative x डायरेक्शन। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि यहां प्लस का साइन था, x प्लस वी टी है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि पल्स इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये गलत हो गया। इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। तो भाई जब स्पीड हमारा ये है पल्स का, तो 2 सेकंड में ये कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इन 2 सेकंड अगर हम निकालें, डिस्टेंस इन 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना है भाई, स्पीड है हमारा 5/4 और टाइम है 2, सो इट इज 5/2, यानी कि 2.5 मीटर ट्रैवल करेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखिए एक ऑप्शन यहां पे हमें है, एक ऑप्शन हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। ये फिर कहता है कि इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि y, ये y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू सोचना है तो t को हटा के सोचिए, क्योंकि t का टाइम, जो टाइम है उसके साथ तो है कि पल्स ट्रेवल करता है, अभी यहां है तो अभी यहां है तो अभी यहां है। x प्लस वी टी का मतलब हुआ कि ये शिफ्टिंग टर्म है, ये शिफ्ट करा रहा है, तो उसको भूल जाइए। आप 0 टाइम करके सोचिए, तो आप देखेंगे क्या, देखिए एट t बराबर 0 यदि हम सोचते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, तो हमारा पल्स का क्या इक्वेशन आता है, y इज इक्वल टू t, जब हम 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 दिस होल डिवाइडेड बाय 16 x स्क्वायर प्लस 5 एट t बराबर 0। यही है, शुरू में जब कलाकार ने, डिस्टर्ब करने वाले ने जो पल्स बनाया था मीडियम में, वो यही पल्स बनाया था और यही पल्स समय के साथ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो y मैक्सिमम कब होगा, जब x मिनिमम होगा। स्क्वायर टर्म है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। तो यदि इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, सबसे कम कर देंगे, तो y हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो y मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको 0 कर देना होगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और ये डिनोमिनेटर में है, तो नीचे में 0 रखेंगे, कम रखेंगे तो डिवाइड करने पर अधिक आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.8/5, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम समझते हैं कि आ जाएगा 1.6, नहीं ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लें। इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 8/50, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16 मीटर। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 0.16 मीटर होगी। क्या ऐसा क्वेश्चन में था, तो यस, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। तो एक ऑप्शन हमारा ये भी जो है वो सही होता है।
अब कहता है कि इट इज ए सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दो बराबर भागों में बांटे उसके ग्राफ को। तो जब भी ग्राफ खींचना है तो फिर वही कीजिए, टाइम वाला टर्म को हटा दीजिए, टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए। क्योंकि पल्स जब ट्रैवल करता है तो जो जीरो टाइम पे उसका शेप होता है वही हमेशा रहता है, टाइम के चलते वो केवल शिफ्ट करता है। तो टाइम को हटा करके सोचिए। अब देखिए, यदि हम इसको टाइम को हटा के सोचते हैं तो क्या आता है, हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0.8/16x² प्लस 5। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम x की जगह -x रख दें, x की जगह क्या रख दें, -x, तो इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा। तो रूल है मैथ में कि यदि x की जगह -x रखें और इक्वेशन ज्यों का त्यों रहे तो इसका मतलब है कि वह पल्स या वह ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि x की जगह -x रखें और इक्वेशन ना बदले, जैसे यहाँ पे x² है तो x की जगह -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर x² ही होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि यह पल्स सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। और किसी इक्वेशन में यदि हम y की जगह -y रखें और इक्वेशन ना बदले तो उसको x एक्सिस उल्टा होता है। अगर y को -y रख रहे हैं और इक्वेशन नहीं बदला तो x एक्सिस उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे यदि y को -y रख देंगे तब तो इक्वेशन बदल जाएगा, क्योंकि माइनस जब इधर लाएंगे तो अभी ये इक्वेशन है और माइनस इधर लाने पर कुछ और हो जाएगा। तो इसको हम x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहेंगे, क्योंकि -x पुट करने पे यह ज्यों का त्यों इक्वेशन रह रहा है। तो इट इज ए सिमेट्रिक पल्स, इट इज अ सिमेट्रिक पल्स है, ये सिमेट्रिक पल्स है ना। और यदि पूछे कि पल्स है कैसा, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी निकाला था कि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ थी, x बराबर 0 पे। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहीं पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। और x यदि इन्फिनिटी कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। x इन्फिनिटी करने पे क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0 पर ये मैक्सिमम है और उसके बाद घटेगा और माइनस इन्फिनिटी में भी घट के 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह का पल्स है। इस तरह का ग्राफ धागे में बनाया गया था, जो कलाकार था उसने ऐसा फिगर बनाया था। मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस तरह से इसमें कुछ ऐसा खींचा गया था कि स्ट्रिंग को ये शेप दे दिया गया था, इस पोर्शन को ऐसा कर दिया गया था, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है उसको उठा के ऐसा किया गया था। इसका यही मतलब है। तो इसमें हमारा कितने ऑप्शन सही हो गया कि इट इज ए सिमेट्रिक पल्स, ये भी आंसर सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर, ये भी सही है। और 2 सेकंड में इतना ट्रैवल करेगा, ये भी सही है। केवल एक ऑप्शन सही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन की मदद से हम जो कॉन्सेप्ट आपको दिए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।